नमस्कार। इतिहास की किताबों में ना एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आ रहा है। शायद किसी ने ध्यान दिया हो या शायद नहीं। वो शब्द जो हम सदियों से समय को बताने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, वो अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी गौर कीजिएगा, इतिहास की किसी भी तारीख के साथ दिखने वाले वो दो छोटे से अक्षर बीसी और एडी अब कम नजर आते हैं। उनकी जगह कुछ नया लिखा जा रहा है। और ये सिर्फ अक्षरों का फेरबदल नहीं है, इसके पीछे हमारी सोच में हो रहे एक बड़े बदलाव की कहानी छुपी है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जब हम सिकंदर और पोरस की लड़ाई की बात करते थे तो हमेशा 326 बीसी कहते थे, लेकिन आज की अकादमिक किताबें या विकिपीडिया उठाकर देखेंगे तो वहां 326 बीसीई लिखा मिलेगा। तो आखिर ये बीसी से बीसीई बनने का सफर है क्या? अच्छा, इस बदलाव को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये बीसी और एडी का सिस्टम आया कहाँ से था और इसका असली मतलब क्या था। तो बीसी का मतलब था बिफोर क्राइस्ट, यानी इसने पूरे इतिहास को एक ही चश्मे से देखा, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो जब हम कहते हैं 1000 बीसी, तो इसका सीधा सीधा मतलब था ईसा मसीह के जन्म से ठीक 1000 साल पहले का वक्त। और फिर आता है एडी, जिसका मतलब है एनो डोमिनी। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हमारे प्रभु के वर्ष में। ये वो समय है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद शुरू होता है। तो जैसे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 एडी में हुई, यानी उनके जन्म के 1526 साल बाद। तो देखिए ये सिस्टम कितना दिलचस्प है। इसने पूरे मानव इतिहास को एक ही धार्मिक घटना के इर्द गिर्द दो बड़े हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ईसा मसीह से पहले का और दूसरा उनके बाद का। यहीं से वो ईयर जीरो का कॉन्सेप्ट बना, जिसने हमें समय को गिनने का एक आधार दिया। और जानते हैं ये पूरा सिस्टम बनाया किसने था? एक भिक्षु ने जिनका नाम था डायोनिसियस एक्सिगस। आज से लगभग 1500 साल पहले उन्होंने ही समय को इस तरह से बांटा था। और कमाल की बात यह है कि उनका बनाया सिस्टम सदियों तक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता रहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। यूरोप में बना एक ईसाई केंद्रित कैलेंडर आखिर पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बना कैसे, जबकि दुनिया में तो और भी कई महान सभ्यताएं थीं जिनके अपने कैलेंडर थे। देखिए, इस्लामिक दुनिया हो, भारत हो या चीन, इन सभी महान सभ्यताओं के अपने अपने कैलेंडर थे जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिस पर बीसी एडी आधारित है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया? जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। कितना कंफ्यूजन हो सकता है सोचिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम 2026 में हैं, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल है 1447। वहीं भारत का राष्ट्रीय शक कैलेंडर कहता है कि ये 1948 है। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया को एक साथ व्यापार करना हो, ट्रैवल करना हो, तो एक कॉमन सिस्टम के बिना काम कैसे चलेगा? तो इसकी वजह ना इतिहास में छुपी हैं। सबसे पहले यूरोप के खोजकर्ता और उपनिवेश वो जहां जहां गए ये कैलेंडर अपने साथ ले गए। फिर ब्रिटिश साम्राज्य जैसी बड़ी ताकतों ने, जैसे भारत में, इसे सरकारी कामकाज का हिस्सा बना दिया। और आखिर में जैसे जैसे दुनिया छोटी होती गई, मतलब ग्लोबल ट्रेड और ट्रैवल बढ़ा, तो एक कॉमन कैलेंडर की जरूरत तो पड़नी ही थी। और बस यही कैलेंडर वो ग्लोबल मानक बन गया। तो दुनिया ने बीसी बाई एडी को अपना तो लिया, पर फिर सवाल ये है कि इसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? यहीं से कॉमन एरा की कहानी शुरू होती है। जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा जुड़ी, खासकर एकेडमिक्स और इतिहासकारों के बीच एक आवाज उठने लगी। आवाज ये थी कि इतिहास को मापने का जो हमारा तरीका है वो सेक्युलर होना चाहिए। एक ऐसे सिस्टम की मांग बढ़ी जो किसी एक धर्म पर आधारित ना हो, बल्कि सबके लिए बराबर हो, समावेशी हो। और इसी सोच का नतीजा है ये बदलाव। जहां पहले बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता था, अब वहां बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा लिखा जाने लगा। और एडी यानी एनो डोमिनी की जगह ले ली सीई यानी कॉमन एरा ने। और अब ये बदलाव लगभग हर बड़ी अकादमिक जगह पे मिलेगा। यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े रिसर्च जर्नल्स में, एनसाइक्लोपीडिया में, यहाँ तक कि म्यूजियम में भी धीरे धीरे ना यही नया स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार और, सच कहूं तो, सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। इतने बड़े बदलाव के बाद असल में बदला क्या? जवाब है जीरो। कुछ भी नहीं। कैलेंडर में, टाइमलाइन में एक भी साल का फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल वही की वही है।
तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये बस एक तरह की रीब्रांडिंग है, कोई नया कैलेंडर सिस्टम नहीं आया है। 2026 एडी और 2026 सीई में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही साल हैं। असल में हुआ सिर्फ ये है कि एक धार्मिक लेबल को हटाकर उसकी जगह एक ज्यादा न्यूट्रल, एक सेक्युलर लेबल लगा दिया गया है। गिनती आज भी वहीं से शुरू होती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो लेबल होते हैं ना, ये हमारे समाज की सोच और हमारे मूल्यों को दिखाते हैं। तो सोचिए, आज से 500 साल बाद जब हमारी सोच और भी बदल चुकी होगी, तब हम समय को कैसे देख रहे होंगे? क्या तब भी यही टाइमलाइन होगी? सोचने वाली बात है ना?